राधे राधे। आप सभी लोगों का जो राधे सिकिया चैनल है, आप सबके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माह के महीने के बारे में जो कुछ बताया था, अब मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मैं अब हर रोज़ 18 तारीख से माह का महात्म डेली एक अध्याय और 5 कहानी जो माह में चलती हैं वो आपको डेली अब रोज़ देती रहूँगी। आप इसको, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो बेल आइकन को जगाएं और डेली की डेली आप लोग आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ विवाह के लिए जा रहे थे, तो सारे देवी देवताओं को बुला लिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, दून दुलारी, सूंड सुनारी, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे, इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ ले जाने में बारात बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया। सारे चूहों को आगे दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी। भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया। वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। आप सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कीजिए। बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान के कार्य सुधारे, वैसे कहते सुनते हम सभी के भी कार्य सुधारना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल से ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगा तो माँ, मैं छानूंगी ना पावनी बेटी, धूली हो जाएगी। ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। थोड़ी देर में उसका भाई आया, उसकी माँ का भाई आया तो बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, अब कहाँ से रोटी खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसी ने बनाया। मामा खाकर चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां थी, दरिद्र दूर करने आई हूँ। तैने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगी, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, मैं तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दिल दर्द दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तूने उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे हम सबके भी दिल दर्द दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ ले। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछावन लगे, कैसे उतरेगा? कहने लगी, तू ऐसे कर, सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान। सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं गंगा नहाने के लिए जा रही हूँ।
तो कहने लगी कि जो ना तुम भी चलो। उसने कहा नहीं। उसने एक सोने का टका दिया कि मेरी जमुना माई ने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने जाकर गंगा जी पे आवाज़ लगाई कि तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए। तो वह सहस्त्रधारा भर के बहन निकली। तो वो गंगा सेठ सेठानी कहने लगे हमने तो बड़ा पाप किया जो गंगा माई से काम कराया। अब वो गंगा जमुना माई से काम करा। गंगा माई ने पूछा तुम उनसे कुछ कह के धीरज बंधा के? ना मैं कुछ कह के, ना धीरज जाओ, उन्हें कह के और धीरज बंधा के उन्होंने जाकर कहा। तो कहने लगी कि जो ना तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, उसी का चोरी का पछाड़ उतारने के लिए। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उसके घर के दिल दूर करे, 7 जन्म 7 पीढ़ी उसके घर में दिल 9 नित 12 सिद्ध का वास किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में करना। बोलो गंगा माई की जय। वार की कहानी। मंगलवार की कहानी। एक सावकानी हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू और एक रोटी ले जाती और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी आते, चूरमा रोटी खा लेते। वह कहती मैंने तुम्हें जवानी में दिया, तुम मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकारनी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर में मत जाया करो। सास ने कुछ नहीं कहा, बोली ना खाया ना पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी ने सपने में आए, बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं तुम्हें रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सास को तो देखो तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया, खूब मोटी हो रही थी। बहू बोली सासू मैंने तो तुम्हें खाना भी नहीं दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते, मैं खाती हूँ। बहू सासू जी के पैर में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब तुम अपना घर संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गए, फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हनुमान बाबा टूटे वैसे सब किसी पे टूटना। बोलो हनुमान बाबा की जय। एक बुढ़िया हम आई थी, तुलसा माता जग की पूजा क्या करती। कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना। एक दिन उसने सोचा अब घंटी बजा के देखो तो सही कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई कि बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। देखा एक बुढ़ी हमाई मरी पड़ी है, कहने लगी कि मैं भी देख लूं, कितने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तुमसे क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। वो जाके बुढ़ी हमाई के कान में कहा, बुढ़ी हमाई में आ गए। कहने लगे ऐसे नहीं, पहले ही सारी दुनिया मुझे दोष लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते ऐसे मुझे दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़ी हमाई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना, वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 8वां अध्याय। बोलो महामहात्म की जय। यमदूत कहने लगे तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी वृद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मानसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी अधिक उत्तम गति को प्राप्त हो पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने जीवन के लिए मारते हैं वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं। रक्त पीप पान करते हैं, पीप की कीच से उनके कीड़े काटते हैं। हिंसक जनज्ञ काने कुबड़े लंगड़े लूले दरिद्र और अंगहीन होते हैं।
इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार के बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा पति अपने अपने धर्म का पालन करेंगे और जितेंद्रिय रहेंगे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं वह सदैव 5 यज्ञ कराते हैं, यमपुरी में जाते हैं। जो इंद्रियों में वशीभूत नहीं है वे वेदवादी हैं, नित्य ही अग्नि का हवन पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्रियां शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग में नहीं लौटते। जो मनुष्य लूढ़े, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ, गरीबों का पालन करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गांवों के लिए पानी का आश्रम करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही इनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य में के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वे अक्षर स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगवाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्ष मार्ग के वृक्षों को कटवाता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन होता है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों को चित्त आनंदित हो जाते हैं। विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितनी तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है वह तुलसी की 1 वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थों, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार में 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न से पत्थर को आपस में आप निकलते हुए तीर्थ में पर्वत का वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह यमलोक की कथा से भी अधिक सुनता है, प्रसंग उठाता है। अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यमदूत नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई और कीर्तन देने वाला 3 लोकों में कोई और कर्म नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए।
जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उस दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो राधे राधे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे,
तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज बतलाती ही रहूंगी। बोलो राधे राधे। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, हे भव सिंधु मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, माथे पे चंदा शीस जगमगाए। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, माथे पे चंदा शीस जगमगाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, है शमशान में वास शंभु तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही तो सुखी हो बनाते, स्वयं जल पी सबको अमृत पिलाते। जगत को तुम्ही तो सुखी हो बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोला कहलाते, तभी तो महादेव भोला कहलाते। कृपा दृष्टि का प्रभु जी दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, बाणी में मेरी चमत्कार भर दो। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, बाणी में मेरी चमत्कार भर दो। मुझे शंभु जी आप
ऐसा ही वर दो मुझे शंभु जी आप, ऐसा ही वर दो मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, हे भव सिंधु मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा।